कोलकाता में जो महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है, क्या कहना है इस समाज में आज भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम अभी सभ्य समाज के हिस्सा नहीं बन पाए हैं। आज के दिन भी हमारी महिलाओं के साथ में एक वस्तु की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये जायज़ है? आज आज़ादी के इस देश को 78 साल हो गए और हम अपनी आधी आबादी को अब भी जो है सुरक्षित और महफूज नहीं रख पा रहे हैं। आखिर हम किस तरह का विकास कर रहे हैं? हम चांद पे चले जा रहे हैं, हम पानी पे तैर ले रहे हैं, हम हवा में उड़ ले रहे हैं, लेकिन हम अपने ही समाज में इंसानों की तरह जी पाना मुश्किल हो पा रहा है। ये जो कुकृत्य किया गया है, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना हो ही नहीं सकती है। हम तो कहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने अग्निवीर की ट्रेनिंग देने की सोच रखी है, तो क्यों नहीं महिलाओं को जो है इस ट्रेनिंग को मैंडेटरी कर दिया जाए, सभी महिलाओं को दिया जाए और मिनिमम कॉस्ट पर उनको लाइसेंस दिया जाए और उनको पिस्टल रखने की अनुमति दी जाए, उनको जो है सो पिस्टल भी प्रोवाइड कराया जाए। अब तो यही कहेंगे कि लाइसेंस में जो रीजन होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ योर वेल्थ एंड लाइफ, उसमें एक चीज और ऐड करना होगा जिसके बिना पर लाइसेंस इशू किया जाए कि हमारे घर में बेटियां हैं। बताइए, क्या ये सब समाज के इतना बर्बर हो सकता है? मतलब इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए शायद कम होगा। क्या उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल पाएगा जिस तरह से कोलकाता पुलिस का रवैया रहा और पश्चिम बंगाल की सरकार का रवैया है? आपको लग रहा है कि इंसाफ उस महिला डॉक्टर को मिल पाएगा? इंसाफ क्या इस समाज को मिल पाएगा? वो महिला डॉक्टर तो अब जो सो रही नहीं। ये जो इंसाफ है अब इस समाज को चाहिए, ये मांग समाज को करनी चाहिए। वो तो जो है सो मर चुकी, वो तो चली गई अपने जहां ईश्वर ने उसको बुलाना था वहां ले करके चली गई। क्या इस समाज को इंसाफ मिल पाएगा? सवाल ये उठता है। इस समाज को इंसाफ दिलाने की जरूरत है। कौन जिम्मेदार है इन घटनाओं के पीछे? लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, महिलाएं, अब तो छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। हाल फिलहाल आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ वहां का गार्ड ने ही रेप करने का प्रयास किया। दिल्ली में घटना हुई, मुजफ्फरपुर में विभत्स तरीके से एक 14 साल की लड़की को उसके घर से निकाल कर रेप करके हत्या कर दिया गया। तो देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित है। जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदारी इस लोकतंत्र में हमने किसके हाथों में सौंप रखी है? सरकार के हाथों में। तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? हमें जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये जवाबदेही किसकी बनती है? हम लोग जो है समाज को, सरकार को इस बात के लिए टैक्स पे करते हैं कि वो हमें सामाजिक सुरक्षा दे सके। और दूसरा एक और बात कहना होगा कि हम स्कूल्स को भी कहेंगे कि आप स्कूलों को जो है सो एक स्किल बेस्ड स्कूल बना रहे हैं, क्यों नहीं इसको इस एजुकेशन में इम्पार्ट कर रहे हैं वैल्यूज को? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक उससे जो मानसिकता तैयार होगी, जो व्यक्ति तैयार होगा, वो निश्चित रूप से जो है वो एक टोटलिटी, जो इंसान का एक व्यक्तित्व जो संपूर्णता के साथ होता है, वो नहीं सीख पाता है और नतीजा होता है कि वो ऐसे कुकृत्य को करता है। वो व्यक्ति जो डॉक्टर होने के बावजूद भी ऐसे जघन अपराध किया है, वो डॉक्टर क्या वो मानवता की कसौटी पे खड़ा है? वो जो डॉक्टर बना है वो कैसे शिक्षा पाकर के डॉक्टर बना है? एवलिन प्रकाश जो डायरेक्टर है चेला मेरी मेमोरियल स्कूल की, उनका पॉर्न साइट पे उन्होंने आज बयान दिया है कि पॉर्न साइट्स को सरकार को बंद करना चाहिए, क्योंकि जितनी सारी विकृतियां हैं वो पॉर्न साइट से लोग देख रहे हैं, मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। इसके ऊपर क्या? बिल्कुल, चेला मेरी के जो डायरेक्टर हैं श्रीमती एवलिन प्रकाश जी, इस बात के लिए हम उनको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने डेयर किया, बीइंग ए महिला उन्होंने इस बात की हिम्मत दिखाई और इस तरह के मांग किया। हम समझते हैं कि सारे महिलाओं को इस बात के लिए मीडिया के सामने में सड़कों पे उतर करके हर तरह से सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए कि हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।